बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दोस्तों का सवाल था कि प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं उनके सवाल पे बड़ा हैरान था, क्योंकि उसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी तो हमेशा लेनी चाहिए, आपके एसेट होता है, आपके जायदाद होते हैं। लेकिन शायद वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे थे कि हमें कब ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि सवाल तो ये होना चाहिए था कि प्रॉपर्टी कब ख़रीदनी चाहिए, कैसे ख़रीदनी चाहिए, किस जगह ख़रीदनी चाहिए। तो सबसे पहले नाज़रीन एक बात आप जेहन में रख दें, प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं उसका बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे आपको होता है। उसकी वजह यह है कि वो आपके एसेट बनते हैं, आपकी जायदाद बनती है, आपका प्लॉट होता है, आपका घर होता है। वो आप रेंट पे दे सकते हैं। वो अगर आप रेंट में नहीं देते, प्लॉट खरीद के रख लेते हैं, तो कोई प्लॉट आपने अगर 10 लाख का ख़रीदा है तो वो वाला प्लॉट ज़ाहिर सी बात है आपका 50 लाख तक होगा 2-3 साल तक। अगर आपने 50 लाख का ख़रीदा है तो वो प्लॉट आपका करोड़ तक जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन जो रेज होता है प्रॉपर्टी के अंदर वो ये रेज होना चाहिए कि कहाँ लेनी चाहिए और कहाँ नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ इनमें रख लें कि हमेशा प्रॉपर्टी का बायर भी होता है और सेलर भी होता है। उसकी वजह ये है कि ये हार्ड एसेट है, और ये जो ज़मीनें ये शुरू से चलती आ रही है। पहले ये थी ज़रूरी ज़मीनें ज़्यादा थी, कमर्शियल ज़मीनें कम थी, तो इस वजह से लोग ज़रूरी ज़मीनें ज़्यादा ख़रीदते थे। ऐसा ऐसा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो कम होने लग पड़ी और कमर्शियल ज़मीनें ज़्यादा होने लग पड़ी। छोटे शहर बड़े हो गए और लोग जो माइग्रेशन करके आते हैं छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, तो बड़े शहरों में रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से नाजरीन बात यह है कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। क्वेश्चन ये होता है कि किस जगह आपको ख़रीदनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके एसेट के ऊपर, आपके पैसों के ऊपर, कि आपके पास कितने पैसे हैं और सही जगह आप लगा रहे हैं या नहीं सही जगह लगा रहे हैं। मेजॉरिटी ये होता है कि लोग गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट की जा रहे हैं, फाइल्स के ऊपर की जा रहे हैं, उन्होंने बिल बोर्ड्स लगाए हुए हैं, तो सारे लोग भेड़ बकरी की चाल की तरह उनके पीछे पड़ जाएंगे। बनिस्बत ये नहीं देखेंगे कि ये रियल एस्टेट वहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर जब फ्रॉड होता है तो सबके साथ फ्रॉड होता है, और फिर लोग जो है ना वो दफातर में भागना शुरू कर देते हैं सरकारी। और माशाल्लाह हमें भी पता है हमारे जो सरकारी दफातर हैं वो किस तरह काम करते हैं, और गवर्नेंस का निज़ाम जो है पाकिस्तान में वो किस तरह चल रहा है, क्योंकि गवर्नेंस पाकिस्तान में अब ना होने के बराबर हो गई है। उस तरह गवर्नेंस नहीं है जिसको गुड गवर्नेंस का नाम दिया गया था, वो भी अब नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतर होती हैं, चीज़ें ठीक होती हैं। अब आप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रॉपर्टी अब जो बाय करनी चाहिए वो किस जगह पे करनी चाहिए। वो जो बंदा होता है अक्लमंद, जो समझदार होता है, वो तो हार्ड एसेट की तरफ जाता है, वो फाइल्स की तरफ नहीं जाता। वो कहता है कि जनाब मैं वहाँ प्रॉपर्टी बाय करूँगा जहाँ पे मुझे कोई प्लॉट मिलेगा, जहाँ पे मुझे घर नज़र आएगा, जहाँ पे कोई अपार्टमेंट नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि जो हार्ड एसेट होता है हमेशा प्रॉपर्टी वो होती है। जो फाइल का एसेट होता है वो सिर्फ आपके हाथ में होता है, वो फिजिकली उस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी में जो ज़्यादातर लोग नाकाम होते हैं वो इस ये वजह है कि जब लोग चीज़ बेच रहे होते हैं तो सारे लोग ही अपनी चीज़ को बेचना शुरू कर देते होते हैं। मतलब एक बंदा प्लॉट बेच रहा है, 2 बेच रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, तो 50 बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त बाइंग कोई नहीं करता। हालांकि जब ज़्यादा बल्क में सेल हो रही हो तो ये बिज़नेस का, ये ट्रेड का फॉर्मूला है, तो तब आप बाय करें क्योंकि आपको रेट कम मिलेगा। और जब लोग बाय कर रहे होते हैं तो लोग बेचने की बजाय कि लोग अब बाय कर रहे हैं, रेट बढ़ रहा है, तो लोग खरीदने की तरफ चल पड़ते हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो नस्ल हम कौम है, हम भेड़ बकरी की चाल है। जब बाइंग होती है तब सारे बाइंग करते हैं, जब सेलिंग होती है तब सारे सेल करते हैं। जो बंदा होता है ना आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, जो एक मैवरिक किस्म का इंसान होता है, जिसको पता होता है कि अब जो ये लोग सारे ये कर रहे हैं, मैंने ये नहीं करना, मैंने अभी बाय करना है, वही बंदा हमेशा कामयाब होता है। अब बात सिंपल ये है कि प्रॉपर्टी के बारे में एक पुरानी रवायत है, वो ये है कि प्रॉपर्टी वाला जो बंदा बेच रहा होता है वो हमेशा नुकसान में होता है, और जो बंदा ख़रीद रहा होता है वो हमेशा फ़ायदे में होता है। उसकी वजह ये है कि वो आपका एसेट बन रहा होता है। हम लोग इस वक्त ना शॉर्टकट के चक्करों में हैं कि 6 महीने में, साल के अंदर हम अमीर हो जाएं, कोई फाइल के अंदर ट्रेडिंग कर लें, कुछ सट्टा लगा दें, कुछ जुआ लगा दें। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें, कोई भी बिज़नेस है, वो चाहे प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है, वो चाहे कपड़ों का है, या कोई भी बिज़नेस है, उसके अंदर शॉर्टकट नहीं है। उसके अंदर हमेशा आपको लॉन्ग वे ही जाना पड़ता है, और आपको एक्स्ट्रा माइल सफ़र करना पड़ता है दूसरे लोगों से, क्योंकि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं।
تو اس وجہ سے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی ایک بزنس ہے پراپرٹی کا بھی سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے بحریہ ٹاؤن میں اس بلاک میں پلاٹ لیا ہے یا ڈی ایچ اے میں اس بلاک میں پلاٹ لیا ہے یا آپ گھر لے رہے ہیں پارکیو کے اندر, تو یہ 6 مہینے کے اندر نہیں بڑھنا, اس کو سال 2 سال لگیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کوئی اور آپ بزنس کریں گے اس کے اندر آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ دن رات اٹھ رہے ہوتے ہیں, کپڑوں کا کام ہے, کپڑا آپ نے فیصل آباد سے منگوایا ہے, لاہور پہنچا ہے, آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے. پراپرٹی کے بزنس کے اندر آپ کو خود محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, پراپرٹی لے کے رکھ دینی ہے اور آپ نے گھر میں سو جانا ہے. وہ پراپرٹی خود ہی بڑھتی جانی ہے, خود ہی مہنگی ہو جاتی ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ پراپرٹی کے بزنس میں آتے ہیں. پوری دنیا میں جو بھی بزنس مین ہے 90% لوگ پراپرٹی سے منسلک ہیں. اب بات یہ ہے کہ کویشچن جو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, پراپرٹی کب لینی چاہیے, کس جگہ لینی چاہیے. اب یہ کویشچن ہے, یہ ہر بندے کو نہیں سمجھ لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بزنس کرتا ہے نا اور کروڑ روپیہ کماتا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ ایکسپیرینس ہے, تجربے سے جب گزر کے کروڑ روپیہ کماتا ہے نا, اس کو لگ پتہ جاتا ہے. اس کے لیے 10 کروڑ کمانا مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کروڑ کمانا مشکل تھا. وہ کروڑ اس نے کما لیا, وہ 10 کروڑ کمائے گا آسانی سے. تو پہلا کروڑ کمانا ہی مشکل ہے, کیونکہ ان کے اندر آپ کو تجربے, مشکلات اور ایکسپیرینس جو حاصل ہوتا ہے, وہ آپ جب 1 کروڑ سے 10 کروڑ پہ جمپ لگاتے ہیں, وہ سارا آپ کا مکس اپ ہو کے آگے چلتا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے, اور آپ کے جو شعوری فیصلے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالتا ہے. تو یہ ہوتا ہے تجربے سے, ایکسپیرینس سے. یا آپ اپنے دوستوں سے کنسلٹ کریں یا کسی پراپرٹی ڈیلر سے کنسلٹ کریں کہ ہمیں کہاں خریدنی چاہیے, اس سے سوال کیا کریں آپ, یہاں پہ ہمیں کیوں خریدنی چاہیے, اس کی وجہ کیا ہے, یہاں پہ ریٹ کیا ہوگا, کیا نہیں ریٹ ہوگا. یہ سارے کویشچن آپ کے ہونے چاہیے. لاسٹ پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ابھی خریدیں کہ ہم تھوڑی دیر ٹھہر کے خریدیں. تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ فوراً چیز بائی کریں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ چلیں, اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ رینگ کے آگے بڑھیں, مگر بیٹھے نہ. تو آپ کے پاس اگر 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, اس کو کہیں انویسٹ کریں. پیسہ بینکوں میں ڈی ویلیو ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, تو اس وجہ سے آپ زندگی میں چلتے رہیں, سلو نہ ہوں, رکے نہ, بیٹھے نہ, بیکاز سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ.